कारगिल, शहीद स्तवन, हुंकार, रामधारी सिंह दिनकर। उनके लिए जो जीवित हैं, नमन उन्हें मेरा शतबार। सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी। गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन सुधा की मार। नमन उन्हें मेरा शतबार। अर्धनग्न जिनकी प्रिय माया, शिशु विषण मुख जर्जर काया। रण की ओर चरण दृढ़ जिनके, मन के पीछे करुण पुकार। नमन उन्हें मेरा शतबार। जिनकी चढ़ती हुई जवानी, खोज रही अपनी कुर्बानी। जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार। नमन उन्हें मेरा शतबार। दुखी स्वयं जग का दुख लेकर, स्वयं रिक्त सबको सुख देकर। जिनका दिया अमृत जग पीता, कालकूट उनका आहार। नमन उन्हें मेरा शतबार। वीर तुम्हारा लिए सहारा, टिका हुआ है भूतल सारा। होते तुम ना कहीं तो कब को, उलट गया होता संसार। नमन तुम्हें मेरा शतबार। चरण धूलि दो शीश लगा लूं, जीवन का बल तेज जगा लूं। मैं निवास जिस मूक स्वप्न का, तुम उसके सक्रिय अवतार। नमन तुम्हें मेरा शतबार। नमन तुम्हें मेरा शतबार। भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथाएं सुननी पसंद हो या हिंदी साहित्य के कवियों के विषय में जानना, इस तरह के वीडियो अगर देखना आप पसंद करते हैं तो आपको यह चैनल पसंद आएगा। इस चैनल के वीडियोस पसंद आएंगे तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं कुणाल, पुनः आप सभी का स्वागत आप ही के अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आप देख रहे हैं शौर्य और पराक्रम से भरी श्रृंखला हीरोज ऑफ कारगिल। 17,500 फीट ऊंची टाइगर हिल, जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अवश्य सुना होगा। और आज के नायक की शौर्य गाथा की वास्तविक भौगोलिक स्थिति समझाने के लिए मैंने हेल्प ली है गूगल अर्थ स्टूडियो की, ताकि आप बेहतर तरीके से टाइगर हिल की भौगोलिक स्थिति समझ सकें। सोचिए, दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे स्थान पर, सीधी सपाट चट्टानों पर जिस पर बर्फ गिरी हुई है, टेम्परेचर -30 के आसपास पहुंचा हुआ है। ऊपर चोटियों पर दुश्मन सशस्त्र बैठा हुआ है और आपको चढ़ना है ऐसी सपाट चट्टानों पर। सोचिए कितना दुष्कर कार्य रहा होगा, कितनी ही शहादतें हो चुकी हैं, कितने ही मिशन विफल हो चुके हैं, मगर एक चीज जो कभी विफल नहीं हुई वह थी भारतीय सैनिकों की हिम्मत, जज्बा और कर्तव्य निष्ठता, जिसके फलस्वरूप आज मैं यह शौर्य गाथा आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। साल था 1973। 17 अक्टूबर के दिन सेकंड जाट बटालियन के एक सैनिक श्री शोभचंद और श्रीमती पटेरी देवी जी के घर ससरौली झज्जर हरियाणा में जन्म होता है बलवान सिंह जी का। प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही करने के पश्चात वे चले गए सैनिक स्कूल कुंजापुर करनाल में। वहां से अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी कॉलेज रोहतक में। वहां से अपनी स्नातक की परीक्षा पूर्ण करने के पश्चात बचपन से ही अपने पिता द्वारा सैनिकों सेना की साहसिक कहानियां सुनकर उनका एक ही लक्ष्य था, सेना में भर्ती होना। और इसीलिए उन्होंने OTA यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई को ज्वाइन कर लिया और 6 मार्च 1999 को लेफ्टिनेंट के पद पर 18 ग्रेनेडियर्स में कमीशन प्राप्त किया। अभी सेना में शामिल हुए मात्र 3 महीने ही हुए थे कि कारगिल युद्ध का बिगुल बज गया। तोलोलिंग पर सफलता प्राप्त कर लेने के पश्चात 18 ग्रेनेडियर्स को सौंप दिया गया 192 माउंटेन ब्रिगेड को। और अब बारी थी आगे की कार्यवाहियों की, जो समानांतर एक साथ चल रही थी, जिसके अंडर जो मिशन थे उनके विषय में मैं पिछले एपिसोड्स में भी बात कर चुका हूँ। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं हीरोज ऑफ कारगिल नामक प्लेलिस्ट है, उसको डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लौटते हैं आज के एपिसोड में। तो उन्हीं सारे मिशंस में से एक मिशन था टाइगर हिल पर सफलता विजय
प्राप्त करना। इसी क्रम में 3 जुलाई 1999 की रात 8 बजे हमला शुरू होता है। इस हमले की रणनीति के तहत 8 सिख को टाइगर हिल के लेफ्ट से आगे बढ़ना था और 2 नागा को टाइगर हिल के राइट से। इसी दौरान 18 ग्रेनेडियर्स की अल्फा व चार्ली कंपनी को घातक प्लाटून के साथ टाइगर हिल के पीछे से कार्रवाई करनी थी। 18 ग्रेनेडियर्स की कमांडो प्लाटून यानी घातक प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह। बर्फ से ढकी हुई खड़ी चढ़ाई पर रस्सी के सहारे -30 डिग्री के टेम्परेचर पर उनकी टीम आगे बढ़ रही थी। अगले 12 घंटे तक खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद वे टाइगर हिल के टॉप के समीप पहुंच गए, मगर दुश्मन मजबूत स्थिति में बैठा हुआ था, इसलिए उनको थोड़ा पीछे आना पड़ा और टाइगर हिल टॉप से 30 मीटर की दूरी पर 18 ग्रेनेडियर्स की डेल्टा कंपनी के फायर बेस पर वे पहुंच गए और 4-5 जुलाई 1999 की रात उन्होंने फायर बेस थोड़ा आगे बढ़ाया और उनकी मुलाकात हुई चार्ली कंपनी से। अब इस लड़ाई का सबसे प्रमुख और सबसे मुश्किल कार्य था टाइगर हिल के टॉप पर पहुंचने का। इसके लिए उन्हें रस्सी से लटक कर आगे बढ़ना था और इसी एक्शन के दौरान ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह जी को 17 गोलियां लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को हाथ और पैर में 2 गोलियां लगी और वे भी गंभीर रूप से घायल हुए, मगर खुद ही फर्स्ट एड कर वह अपनी प्लाटून की अगुवाई करते रहे और मोर्चा संभाले रखा, जिसके फलस्वरूप हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अंततः भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल टॉप पर विजय प्राप्त कर ही ली और दुश्मनों को मार भगाया। अपने अदम्य साहस और वीरता के लिए 15 अगस्त 1999 को लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वर्तमान में वे कर्नल के पद पर बने हुए हैं। ईश्वर उनको दीर्घायु करे और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, यही आशा करता हूँ। तो यह था आज का एपिसोड। आपको यह सौर्य गाथा कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। आप मुझ तक कमेंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर डीएम के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से पहुंच सकते हैं। और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। हीरोज ऑफ कारगिल श्रृंखला जारी रहेगी। अपनी अपनी राय, प्रतिक्रिया, सुझाव मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा, मुझे उनका इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके, इस चैनल की रीच बढ़ सके। अगले एपिसोड में आप सभी से पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।